ओके देवियो सरनो, देखिए, क्या आपको पता है कि दुनिया में एक ऐसा वेयरहाउस भी है जिसे चाहे जितना भी भर लिया जाए फिर भी वो अपने अंदर खाली जगह बना ही लेता है। ये वेयरहाउस कहीं और नहीं, अपने ही देश में है, इसी शहर में, और वो है केबीसी का ये मंच। पिछले पिछले 25 सालों से हर खिलाड़ी की दास्तां यहाँ यादों के रूप में सुरक्षित दर्ज है। ये मंच जज्बातों का वो वेयरहाउस है जो अपने अंदर खिलाड़ियों के छोटे बड़े सपने, ख्वाहिशें, उपलब्धियां, उद्देश्य, इन सब को भरता चला ही आ रहा है। परिवार की नोकझोंक हो, गिले शिकवे, अनकही भावनाएं जो इस मंच पर कभी आंसू बनकर छलके हैं और कभी हंसी की बौछार के साथ छूटे हैं, इस वेयरहाउस में सब कुछ संजो के रखा जाता है। जीत की खुशी हो, खुद को पाने की खुशी हो, कुछ कर दिखाने की खुशी हो, ये सब कुछ जो है यहाँ उसी तरह रखा जाता है जैसे एक माँ अपने नवजात बच्चे के कपड़ों को सालों साल संभाल कर रखती। खिलाड़ी चाहे देश के किसी भी कोने से हो, लेकिन यहाँ उनके अरमानों और जज्बातों को इस वेयरहाउस के ठीक बीचों बीच ही जगह मिलती और आने वाले कई सालों तक इसी तरह मिलती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल जिनके अरमान और जज्बात इस मंच पर ही नहीं हमारे दिल पर भी जगह बना चुके हैं, वो है रोल ओवर कंटेस्टेंट सुभाष कुमार जी। उनकी माता जी यहाँ पर आई हैं, एक बार फिर आपको प्रणाम करता हूँ। बहुत बहुत बधाई हम देना चाहते हैं आपको सुभाष कुमार जी। शुक्रिया सर। कल थोड़ा आप फॉर्मल आए थे, आज आप टी शर्ट वगैरह में आ गए हैं और हमको लग रहा है कि जो कल बहुत सारी बातें हुई थी, हम बाद में नहीं दोहराएंगे भाई साहब, क्योंकि आप बहुत झेप गए थे, शर्मा गए थे, माता जी भी परेशान हो गई थी, न जाने क्या कह रहे हैं आप। लेकिन आज लग रहा है कि कहीं ना कहीं संकेत चला गया है बाहर। ऐसा है कि इनके माता जी चाहती हैं कि इनका ब्याह हो जाए। ये कहते हैं कि अब बड़ी समझदारी और ईमानदारी से उन्होंने कहा कि नहीं, कोई नहीं है अभी तक हमारे जीवन में, ऐसा कुछ नहीं। अंत में इन्होंने यस सर बोला था कि नहीं? बोला यस नहीं बोला अंत में आपने यस सर बोला। आपके माता जी गवाह हैं, आप देखिए, बोला था कि नहीं? कोई है तो नहीं सर, पक्का कोई है तो नहीं। बार बार ऐसा कहने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कहीं पढ़ा तो मैंने जानता हूँ कि चेंज इज द ओनली कांस्टेंट है। हाँ जी, हाँ जी। तो इसीलिए मैं सोचा कि थोड़ा चलो कैजुअल्स अपनाता हूँ, आपका स्टाइल अपना कर देखता हूँ थोड़ा। तो सर आप ही अगर कुछ मुझे टिप्स दे सके इस चीज में, तो मेरे लिए बेहतर होगा, हो सकता है लाभदायी हो जाए मेरे लिए। हमारा सर कोई और टिप होता नहीं, हम सीधे चले जाएंगे उनके पास, हाथ पकड़ के ले जाएंगे उनको शादी के मंडप पे, बोले चलो बैठ जाओ। और क्या सर, आपका चाम भी तो ऐसा है ना सर, हमारा नहीं है वैसा चाम। ओहो, बहुत कोशिश कर रहे हैं हम, कल से कुछ नहीं हो रहा। बहरहाल माता जी देखिए, हमें लगता है कि अगर कपड़े बदलने तक बात आ गई है तो कुछ ना कुछ तो अवश्य आगे चल के बदलेगा। तो सर आपके सामने बैठे हैं तो हो सकता है कि आपको कोई पसंद आए, तो मैं तो राजी हूँ। और आप लोग दोनों पीछे पड़ गए मेरे। देखिए माता जी, ये मत बोलिए, हम नहीं चाहते कि जिंदगी भर सफर करते रहें। तो बोलते रहेंगे कि हमने आपको थोड़ी ना पसंद किया, आपको तो अमित जी ने पसंद किया था। उन्हीं से जा करके निपटिए, तो बार बार वो भेज देंगे हमारे पास। नहीं भाई साहब, माता जी मत करवाइए। नहीं, ऐसा नहीं करेगा सर। इनके अंदर बहुत सारे गुण हैं और आपके अंदर इतने सारे गुण हैं कि आप पहचान जाएंगी कि आपको किस तरह की बहू चाहिए। नहीं सर, मैं तो आपको छोड़ दे रही हूँ, आप पसंद कर दो मेरे लिए। क्या बताएं आपको देवी जी? हमको बोला गया था यहाँ बैठ करके जो प्रश्न आएंगे उनको पढ़ दीजिएगा, जो सही होगा वो कर दीजिएगा। आपने तो हमको मैरिज काउंसलर बना दिया है।
तो इसका कोई अंत नहीं होगा, हम समझ गए हैं। और आप भी बहुत ही शिक्षित विद्वान हैं और आप समझ गए होंगे कि ये बात चलती रहेगी। Yes, sir. लेकिन ये बात यहाँ पर ख़त्म मत कीजिएगा। यहाँ से निकलने के बाद सोचिएगा, सोचने के बाद ढूंढिएगा। फिर एक और कविता लिख लूंगा हैं सर। एक और कविता लिख दीजिएगा। बहरहाल ठीक है, एक बार फिर आपका ध्यान आ जाए खेल के ऊपर। 10 प्रश्नों का उत्तर हो गया आपका। 2 लाइफलाइन अभी भी जीवित हैं। लेट्स प्ले। कौन बनेगा करोड़पति? ऑलराइट शिवाजी जी, तैयार हो जाइए। 11वां प्रश्न 7.5 लाख रुपए आपके पर्दे पर ये रहा। जून 1947 में भारत और पाकिस्तान को सत्ता हस्तांतरण की घोषणा का प्रचलित नाम क्या था? The announcement of transfer of power to India and Pakistan made in June 1947 was popularly referred to by which name? A. The division plan. B. The handover plan. C. The Attlee plan. D. The Mountbatten plan. 1947 में भारत और पाकिस्तान को सत्ता हस्तांतरण की घोषणा का प्रचलित नाम क्या था? सर हमारे जो लास्ट वाइसरॉय थे लॉर्ड माउंटबैटन थे। कैबिनेट मिशन आने के बाद वही प्लान बनाए थे लॉर्ड माउंटबैटन एंड इट वाज नेम्ड द माउंटबैटन प्लान। सो ऑप्शन डी डी के साथ जाएंगे? यस। ओके, डी को ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। भाई साहब बधाई हो, बिल्कुल सही जवाब दिया।